अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसको डायबिटिक फुट कहते हैं। इसके बारे में बेशुमार सवालात हैं। ये डायबिटिक फुट होता क्या है, इसके वजूहात क्या हैं, इसको डायग्नोसिस कैसे करना है, इसमें इन्वेस्टिगेशन वगैरह क्या करानी है, और फिर अल्टीमेटली इसको ट्रीट कैसे करना है और किस डॉक्टर से इसको कंसल्ट करना है। ये सारा कुछ जानने के लिए हमारी डिटेल्ड वीडियो देखिए, उसमें आपको इन सारे सवालों के जवाब इंशाल्लाह मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इलियास सादिक है। मैं वैस्कुलर सर्जन हूँ और डॉक्टर्स हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर लाहौर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 10 साल से। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं इसको आम तौर पे डायबिटिक फुट कहते हैं। ये वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा। डायबिटिक का मतलब है शुगर के पेशेंट। तो डायबिटिक फुट होता क्या है? कोई भी डायबिटीज़ का पेशेंट जिसको फुट में किसी भी किस्म का प्रॉब्लम शुरू हो जाए उसको आप डायबिटिक फुट बोल सकते हैं। डायबिटिक फुट का मतलब सिर्फ और सिर्फ ज़ख्म नहीं है और सिर्फ पेन नहीं है। डायबिटिक फुट का मतलब ये है कि जब डायबिटिक पेशेंट के फुट में किसी भी किस्म की सिम्टम्स शुरू हो जाएं उसको आप डायबिटिक फुट की कैटेगरी में डालते हैं। अब वो सिम्टम्स क्या शुरू होती है? सबसे पहली सिम्टम आम तौर पे जो होती है वो नमनेस होती है। पाँव का सुन्न होना शुरू हो जाता है। ये सबसे पहली चीज़ है जो डायबिटिक पेशेंट जो है वो नोटिस करता है। शुरू में वो उसको इग्नोर करता है, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो उसको पता चलता है कि ये तो जो नमनेस है वो दिन ब दिन ज़्यादा हो रही है। पहले सिर्फ नाइट टाइम पे थी, अब ये डे टाइम पे भी आ रही है। और फिर वो किसी डॉक्टर को कंसल्ट करता है। उसके बाद इससे जब अगली स्टेज आती है तो फिर उनको फील होता है कि अब तो पेन भी शुरू हो गई है। शुरू में ये पेन ऑन एंड ऑफ होती है, रात के किसी वक्त होती है, नींद आपकी डिस्टर्ब करती है। आहिस्ता आहिस्ता ये पेन आपकी बढ़ती जाती है और फिर वो डे टाइम पे भी और ज़्यादा रेगुलर इवेंट से इंटरवल से शुरू हो जाती है। उससे जब अगली स्टेज आती है तो वो होती है किसी वूंड की। पाँव में ज़ख्म बन सकता है, वो स्पॉन्टेनियसली भी निकल सकता है और वो किसी चोट लगने के नतीजे में भी बन सकता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़ख्म जो है वो चोट लगने के नतीजे में आए या खुद से आ जाए, एंड रिज़ल्ट उसका ऑलमोस्ट सेम ही होता है। उससे भी जब अगली स्टेज आती है तो वो ये है कि ज़ख्म बढ़ना शुरू हो जाए, ज़ख्म मज़ीद ख़राब होना शुरू हो जाए, ज़ख्म में इन्फेक्शन आ जाए। पहले ये ज़ख्म ड्राई होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें जरासीम आ जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं और ये बड़ी जल्दी फैलना शुरू हो जाते हैं। इस स्टेज पे भी अगर इसकी लुक आफ्टर ना की जाए तो फिर उससे भी अगली स्टेज शुरू हो जाती है जिसको आप गैंग्रीन के लफ्ज़ से बोल सकते हैं। गैंग्रीन का मतलब होता है टिश्यू डेथ। फिर पाँव के किसी हिस्से में, किसी टिश्यू में, किसी उंगली में, अंगूठे में का कोई ख़ास हिस्सा डेड होना शुरू हो जाता है। तो ये इसकी तकरीबन सीवियरेस्ट स्टेज है। इसके बाद फिर पाँव के ज़ाया होने का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अब इससे सबसे पहले इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले है इसकी प्रिवेंशन, कि आपने इस सारा कुछ होने को प्रिवेंट कैसे करना है। एक तो एक जनरल चीज़ है कि आपने अपनी शुगर को, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना है। वो डाइट के साथ भी हो, वो एक्सरसाइज के साथ हो, वो मेडिकेशन के साथ हो, वो आपने इसको प्रॉपरली कंट्रोल में रखना है। उसके बाद लोकल फुट केयर आ जाती है। फुट केयर, एक तो आपको खुद से जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपने जनरल फुट केयर कैसे करनी है। डेली आपने सुबह उठ के सबसे पहले अपना फुट एग्जामिन करना है। अपनी टोज़ जो हैं उनको अंदर से खोल के देखना है। उसको नीम गर्म पानी से, आम घर के सोप से उसको वॉश करना है। और उसके बाद जब आपने सॉक्स पहननी है तो सॉक्स को पहले अच्छी तरह चेक करना है। फिर अपने शूज़ को चेक करना है कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आपके पाँव को हर्ट कर रही हो। और कोई ऐसा शूज़ नहीं पहनना, वो जितना मर्जी फैशनेबल हो, जो आपके पाँव को थोड़ा सा भी हर्ट करता हो। ये तो है प्रिवेंशन। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपके इस तरह का आपका कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है तो फिर ये प्रिवेंशन से बात अगली स्टेज पे आ जाएगी। अब इसमें आ जाएगी ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट ऑब्वियसली आप खुद से नहीं कर सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करें कि आपने उसको कैसे हैंडल करना है।
अगर आपकी स्टेज अभी नमनेस वाली है, सुन्न होने वाली है या पेन वाली है, तो उसको और तरह से डील किया जाएगा। अगर आपके कुछ ज़ख्म बन गया है या गैंग्रीन हो गई है, तो उसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से डील किया जाएगा। अब इसकी वजूहात आमतौर पे क्या होती है? सबसे बड़ी वजह तो होती है शुगर का प्रॉपरली कंट्रोल में ना होना। वो प्योरली पेशेंट पे डिपेंड करता है, और अगर आप इसको कितना अच्छा कंट्रोल में रखना चाहते हैं, ये टोटली आपके अपने कंट्रोल में है। उसके बाद जो 3 कॉमन वजूहात होती हैं इसकी, एक वजह होती है कि छोटा मोटा कोई ज़ख्म हुआ, उसमें इन्फेक्शन हो गया, वो आपसे कंट्रोल ना हुआ प्रॉपरली। दूसरी वजह होती है कि आपके ब्लड वेसल्स में शुगर के ब्लड पेशेंट जो है उनकी ब्लड वेसल्स में नैरोइंग होना शुरू हो जाती है, और वो नैरोइंग सिर्फ पाँव की वेसल्स में नहीं होती या टांग की वेसल्स में नहीं होती, वो पूरी बॉडी की वेसल्स में होती है, जिसमें आपका हार्ट भी इन्वॉल्व होता है, आपका ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है, आपकी हाथ और बाजू भी, आपकी पेट की ब्लड वेसल्स भी, और आपकी टांग की ब्लड वेसल्स, सब में थोड़ी थोड़ी नैरोइंग शुरू हो जाती है। और जब ये स्टेज शुरू होती है तो ये बेस्ट स्टेज है कि इसको अब ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाया जाए। शुरू की स्टेज में जब सिर्फ नमनेस है, सिर्फ पेन है, इसको मेडिकेशन से कंट्रोल किया जा सकता है। इससे अगली स्टेज आ जाएगी तो फिर इसमें दूसरी मोडेलिटीज़ आ जाएंगी। अब जब ट्रीटमेंट का लेवल आया है तो अब आपकी स्टेज फॉर एग्जांपल अगर अल्सर की आ गई है और आपकी कोई ज़ख्म बन गया है, बेशक वो खुद से बना है, बेशक किसी चोट लगने से बना है या किसी ऑपरेशन होने से बना है, और वो ठीक नहीं हो रहा, तो अब आपको इस बारे में वरी होना चाहिए, और अब आपको आपके प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसके बाद फिर आपके कुछ टेस्ट होंगे, उन टेस्टों से पता चलेगा कि ये ज़ख्म जो है ये सिंपल ज़ख्म है, ये आपकी नसों के डैमेज की वजह से हो रहा है, शुगर के बुरे कंट्रोल की वजह से हो रहा है, या ब्लड वेसल्स की नैरोइंग की वजह से हो रहा है। तो ये अब आपके डॉक्टर का काम है कि वो आइडेंटिफाई करे कि असल उसका कॉज क्या है, और उसके मुताबिक इसको ट्रीट करे। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी इसमें चीज़ है, अगर आपके पाँव में सिंपल इन्फेक्शन है तो वो तो कोई भी डॉक्टर उसको ट्रीट कर सकता है। अगर आपकी पाँव में प्रॉब्लम नसों के डैमेज की वजह से है, उसको भी आपका फिजिशियन जो है वो ट्रीट कर सकता है। लेकिन अगर आपके डायबिटिक आपका फुट बना है ब्लड वेसल्स की नैरोइंग की वजह से, तो फिर आपको बड़ा केयरफुल होना चाहिए कि आपने अपना डॉक्टर कैसे सिलेक्ट करना है। इसमें सिवाय वैस्कुलर सर्जन के कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो इसको प्रॉपरली डील्स कर सके। आप जहाँ भी रहते हैं, जिस इलाके में भी हैं, आपको चाहिए कि वहाँ पे वैस्कुलर सर्जन को ढूंढें और उसके पास जाएं, उससे डिस्कशन करें कि अब आपकी ब्लड वेसल्स में अगर प्रॉब्लम है तो उसको कैसे डील किया जाएगा। अगर आप किसी वैस्कुलर सर्जन के पास पहुंच गए हैं जो कि ब्लड वेसल्स को ट्रीट करता है, तो अब आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि आमतौर पे 3 तरीके हैं उसको ट्रीट करने के। सबसे पहला तो मेडिकेशन ही है, उससे भी पहले इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस। जब डायग्नोसिस हो गई तो फिर मेडिकेशन से भी पॉसिबल है, और अगर मेडिकेशन से ये ठीक ना हो रहा हो तो फिर 2 कॉमन तरीके इसमें इस्तेमाल होते हैं। एक को कहते हैं एंजियोप्लास्टी और या स्टेंटिंग, और दूसरे को सर्जरी। अब एंजियोप्लास्टी क्या होती है, स्टेंटिंग क्या होती है, ये वर्ड तो आपने सुने ज़रूर होंगे पहले। इसका मतलब ये होता है कि आप छोटी सी नीडल डाल के उसमें को वायर डालते हैं, उसमें बैलून डालते हैं और आपकी ब्लड वेसल्स को, खून की नालियों को खोलने की कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात ये सिंपल बैलून से खुल जाती हैं, बाज़ औक़ात इसमें स्टेंट डालने पड़ते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी ब्लड वेसल्स इस प्रोसीजर के लिए सूटेबल नहीं होती। ऐसे पेशेंट्स के लिए फिर सर्जिकल टेक्निक्स डिफरेंट तरह की आती हैं, जिसमें डिफरेंट तरह के बाईपासेस हैं, और वो आपकी जो डिजीज्ड वेसल्स है उसको बाईपास कर दिया जाता है, जिसमें आपकी अपनी ब्लड वेसल्स भी इस्तेमाल हो जाती हैं, और इसमें कोई आर्टिफिशियल या मसनूई ब्लड वेसल्स भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। दोनों के रिज़ल्ट्स ओवरऑल बहुत अच्छे हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स की फुट और लेग्स इससे बचाई जा सकती हैं, ज़ख्मों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छे टाइम पे पूरा फुट डैमेज होने से पहले अपने किसी अच्छे डॉक्टर के पास पहुँचें, ताकि ये इसकी प्रॉपर तशख़ीस हो और इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। इसके अलावा मैं जो चीज़ आपको ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि मुख्तलिफ़ लोगों के मशवरों पे ना चला करें। मुख्तलिफ़ मोहल्ले के हकीमों से, घर के बड़ों से, या रिश्तेदार के किसी अपने एक्सपीरियंस से
कि मेरे साथ ये हुआ था और मैंने फिर ऐसे कर लिया था। इसका बेस्ट जो फोरम होता है वो आपका क्लिनिशियन ही होता है। उससे जाके अपना मामला डिस्कस करें और उसको आगे फॉलो करें। और बी श्योर कि ये डायबिटिक फुट जो है ये बगैर फुट ज़ाया किए आपकी सारी ज़िंदगी गुजर सकती है अगर आप इसको प्रॉपरली इसकी केयर करें, प्रॉपर टाइम पे इसकी डायग्नोसिस कर लें और प्रॉपर जगह से इसकी ट्रीटमेंट करवा लें, तो फिर फुट ज़ाया होने की कोई वजह नहीं रहेगी।